अच्छा तो होता कि कर्नल इस दुनिया से ही रुखसत हो जाता। पर चलो देखते हैं, शायद जल्द ही उसका फातिहा पढ़ा जाए। ना भाईजान, मैं तो चाहता हूं कि वो जिंदा रहे और जिंदगी भर इसी खौफ में जिए कि अब गया कि तब गया, क्योंकि मौत का मतलब होता है खौफ और तकलीफ से निजात। जवान, अपने घर जाने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे ना। हमने भी प्लान बना रखा था कि जल्द से जल्द तुम्हें तुम्हारे मुल्क वापस भेज दिया, लेकिन शायद तुम्हारे मुल्क वालों को तुम्हारी चिंता नहीं। वो चाहते हैं कि तुम जिंदगी भर इसी जेल में सड़ते हो। लेकिन जनाब, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप हमसे खफा हो रहे हैं। कुछ दिन पहले तुम्हें समझाया गया कि अगर तुम हमारा कहना मानोगे तो तुम्हें तुम्हारे मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन हम तो वैसा ही कर रहे हैं, चाहे तो आप किसी से भी पूछ लीजिए। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आजमा कर देख ले। बिल्लू साहब। सर। इसे जरा वो स्केच दिखाओ। ले जुनैद, देख इसे। ध्यान से पढ़ इस मुजाहिदीन ग्रुप का नाम। पढ़ लिया? अभी बता कि इस मुजाहिदीन ग्रुप का लीडर कौन है? क्या नाम है उसका? जनाब, हम तो सिपाही हैं, सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं। ये सब तो ऊंचे ओहदे वाले जानते हैं। जी जनाब, हमें तो दफ्तर में जाने की भी इजाजत नहीं है। ओए, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने बोला? बड़ा मुंह खोलता है तू। बिल्लू साहब, एक काम करो। सर। इसे परमानेंट सुला दो। अगर यहां खड़ा रहा तो फिर बीच में बोलता रहेगा। सर। जनाब, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी जनाब। चल बेटा उमर, चल। यहाँ गलती एक बार होती है। जनाब छोड़ दो मुझे। जनाब नहीं होगी गलती जनाब। देखो जुनैद, इस वक्त तुम बिल्कुल अकेले हो, तो तुम बेफिक्र होकर अपने उस ग्रुप का नाम बता सकते। जनाब मेरे साथी को कहां लेकर गए? कहां ले गए जनाब उसे? जनाब मत मारिए मुझे जनाब, कहां ले जा रहे हो हमें जनाब? तू घबरा मत उमर, वैसे तेरे दोस्त की ऊपर की टिकट कटने वाली है, और तू अगर हमारे हिसाब से चलेगा तो तू भी महफूज है, वरना तेरी भी ऊपर की टिकट काट दी जाएगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अब हम हिसाब करने के मूड में। हमें कुछ लोगों के सर चाहिए। तुम्हारा ये दोस्त हमारे किसी काम का नहीं था, इसलिए उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया गया। जनाब, मुजाहिदीन से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो बस हुक्म की तामील करते हैं। जवान। जी साहब। जब बिल्लू साहब आए तो उन्हें कहना कि इसे भी उसके दोस्त की जगह पहुंचा दो। जी सर। जुनैद, लगता है तुम्हारा साथी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। अब तुम्हारी बारी। जनाब, आप तो खफा हो गए, मैं तो सब कुछ बताने वाला था। आप मुझे मत मारिए, मैं सब कुछ तफसील से बता दूंगा। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो हम पूछे सिर्फ उसी का जवाब। सर। जय। हो गया सर, पहुंचा दिया उसको उसकी जगह से।
सर अगर आप कहें तो सर इसे ही पहुंचा देता हूँ सर। नहीं जनाब, मैं सब कुछ बता रहा हूं, मैं सब बताने को तैयार हूं। तो बता जुनैद, उस मुजाहिदीन ग्रुप के मेन लीडर का क्या नाम, वरना चल मेरे साथ। गुलरेज नाम है उसका, और वो हमारे अफसरों के पास आता जाता रहता है। और उस ग्रुप का नाम क्या है? जनाब, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, बस इतना ही जानता हूं कि गुलरेज नाम है उसका, गुलरेज खान नाम है उसका। हाँ, और वो हमारे अफसरों से मिलता रहता है, हमें उससे बात करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। बस हमने तो उसे आते जाते देखा। तुम उसकी शक्ल पहचान सकते हो? जी जनाब। देख जुनैद, जब तक तेरी जबान चलती रहेगी तेरी जिंदगी सलामत है, और जैसे ही तूने अपनी जबान पे ताला लगाया तो तेरी किस्मत में ताला लग जाए। तू पहुंच जाएगा सीधे अपने दोस्त के पास। बिल्लू साहब, उमर को कहाँ रखा है आपने? सर उमर को दूसरे लॉकअप पे रखा। सर वो जो राउंड फायर हुआ था उसके बाद मैंने उमर को कहा कि जुनैद को खत्म कर दिया गया, और यहाँ जुनैद समझ रहा है कि उमर को खत्म कर दिया गया। वेरी गुड। इन दोनों में यही वहम बनाकर रखो कि ये दोनों एक दूसरे के लिए मत। जी सर। लियाकत, फोन लगा। कहीं सर, मेरे पास से कैप्टन माजिद का फोन। हेलो। आदाब अर्ज़ा लेफ्टिनेंट विक्रम। वालेकुम सलाम माजिद मियाँ। और बताएं कैसे हैं? माजिद मियाँ ठीक भी हूँ और ठीक नहीं भी। हाँ, हम जानते हैं कि कर्नल मल्होत्रा पर हमला हुआ है, और ये हमला किसने करवाया हम ये भी जानते हैं, लेकिन इस बात को खुफिया रखना होगा। हमारा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। आप बेफिक्र होकर बताइए कैप्टन, और वैसे भी हमारी आपके यहाँ किसी से कोई बातचीत तो होती नहीं। बेहतर। इस ग्रुप का मेन लीडर है गुलरेज खान। यहाँ आया था ऑफिस में, धमकी देकर गया था, लेकिन हम कुछ और बात भी कहना चाहते। बताइए। लेफ्टिनेंट, बात यह है कि जाने अनजाने में हमारे मुंह से कर्नल मल्होत्रा का नाम निकल गया, और गुलरेज अपनी भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन खुदा कसम हमें नहीं पता था कि वो कर्नल मल्होत्रा पर हमला कर देगा। और हम एक बात जानना चाहते हैं, क्या कर्नल मल्होत्रा के पास सिक्योरिटी नहीं थी? कैप्टन माजिद, अगर हमारे ऑफिसर्स ही सिक्योरिटी लेकर चलने लगे, हमारे देश और देशवासियों की सिक्योरिटी कौन लेगा? एनीवेज, इस इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। सर कोई खास खबर? हाँ बिल्लू साहब, भारत पास से एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। मम्मी, विकी के ऑफिसर इंदर सर पर हमला हुआ है। हाय हाय, किस पे किया हमला? उसी ग्रुप ने जिन्होंने काका काकी को किडनैप किया था, और उनका अगला टारगेट विकी भी हो सकता है। दिशा, तू वधारे नहीं सोच। तू एक काम कर, विकी को फोन लगा, चल जल्दी। यस दिशा। हेलो विकी, तुम ठीक तो हो ना? और इंदर सर को क्या हुआ? दिशा, उन पर अटैक किया गया, उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया। ओह गॉड, पर वो ठीक है?
दिशा, अगर वो ठीक होते तो उनको दिल्ली शिफ्ट क्यों करते? वो थोड़े क्रिटिकल हैं। हाँ विक्की, इंदर सर की वजह से ही काका काकी रिलीज हुए थे। उसी ऑपरेशन का बदला लिया गया है हमसे, बट वी विल नॉट स्पेयर देम। विक्की, तुम अपना ध्यान रखना, उनका अगला टारगेट तुम भी हो सकते हो। दिशा, अगर मैं खतरे से डरता तो आर्मी में क्यों आता? चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। ओके विक्की, बाय। बाय। शुगी दी विक्की, क्या बोल रहे हैं? मम्मी, अभी हमें हॉलिडेज पे जाना कैंसिल करना चाहिए। वहां बेस पर इंदर सर की हालत को लेकर मामला बहुत गर्म है। ओ विकी, तुम वो नीलिमा मैम को सी ऑफ करने के लिए क्यों नहीं आया? तुमको मालूम है वीरेंद्र सर को कितने बार झूठ बोल के क्या क्या एक्सक्यूजेस दिया? तुम ऑल जूनियर्स आर सेम। तुमको मालूम, मैं अगर एयर टिकट का वो प्रिंट आउट टाइम पर नहीं मारता ना तो मेरे को फायरिंग खाना पड़ता था, तुमको नहीं। सॉरी सुब्बू सर। सर मगर वो ये मगर 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 क्या? तुम मगर मैच है। सर मगर मैच नहीं होता है, मगर मच होता है। हाँ, जो भी है, तुम हॉस्पिटल में तो इतना इनोसेंट फेस कर रहा था, मैडम को बोल रहा था मैडम कुछ भी चाहिए हम लोग वी आर देयर। फिर सुबह क्या हो गया पुप्पू? जरा मेरी बात तो सुनिए। ये तुम हंस क्यों रहा है? वो तुम भी ये गैरी की जैसे मजाक करते हैं? मेरे को लगा गैरी दिल्ली में चला गया, अभी तुम्हारे साथ बैठ के कुछ सीरियस काम करेगा, लेकिन तुम तो उससे भी एक स्टेप आगे निकला। ऑल जूनियर्स आर सेम। सर आई एम रियली सॉरी सर, मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन? व्हाट इज इट? सर वो जो लास्ट टाइम वीरेंद्र सर से अपनी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था वो बाइकर्स के बारे में पता लगाने के लिए जिन्होंने इंदर सर पर अटैक किया है। तो सर मैंने पता लगा लिया सर, ये उनके स्केच हैं, प्लीज आप देख लीजिए। ओह दैट्स ग्रेट, यू आर बेटर देन गैरी। थैंक यू सर। यू हैव ओनली स्केचेस? हाँ? नो सर, सर मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है कि वो दोनों लोकल शूटर्स थे जो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। एक का नाम गुल्लू है और दूसरे का टीटू। और सर इनकी सारी डीलिंग फोन पर होती है सर। आदमी आकर इन्हें पैसे दे जाता है और सर ये अपना काम कर देते हैं सर। गुल्लू और टीटू? यस सर, गुल्लू और टीटू। ओके, बट विकी आई मस्ट से यू हैव डन द ग्रेट जॉब, यू आर बेटर देन गैरी। बट अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इसको लेके वीरेंद्र सर के पास जाएंगे और उनके साथ बैठ के कुछ प्लानिंग चेकआउट करेंगे, नेक्स्ट एक्शन प्लान। ग्रेट सर, यू आर ग्रेट सर। वन मोर थिंग, अभी इंदर सर दिल्ली में हॉस्पिटलाइज है। उनके एब्सेंस में हम लोग जो भी प्लानिंग करेगा, जो भी ऑपरेशन करेगा ना, उसमें एक भी लूप होल नहीं रखने का। यस सर। एंड वन मोर थिंग, इंदर सर जब भी वापस आएगा ना, उन्होंने बोलना चाहिए कि गैरी और सुब्बू ने, आई मीन सुब्बू और गैरी ने। सर गैरी नहीं सर, विकी, सुब्बू विकी। सुब्बू एंड विकी ने पलटन को अच्छा संभाला। यस सर। यस यस। तो हम लोग अभी वीरेंद्र सर के पास जाएगा और प्लानिंग करेगा। तो तुम क्या नाम बोला, वो गुल्लू और? सर वो गुल्लू एंड टीटू। गुल्लू और टीटू, अच्छा नाम। चलो हम चलते हैं। जैन सर। जैन गुल्लू साहब, बैठो। थैंक यू सर। कोई खास बात या कोई इंफॉर्मेशन? सर हमने गफूर और जुनेद का इंटरोगेशन किया था और दो जवान थे सर, उनका भी इंटरोगेशन किया था। तो बलदेव साहब ने सर इस फाइल में पूरी कुंडली निकाल ली सर। गुलरेज खान नाम है सर सर, जिसने टोएसी साहब का अटैक प्लान किया। ओह, गुलरेज खान, ये तो फोटो भी है उसकी। सर इसकी पूरी हिस्ट्री है सर, और साथ ही करंट लोकेशन। ये लोकेशन तो ये बता रही है कि वो हमारे दुश्मन आर्मी कैंप के आसपास कहीं। सर गुलरेज खान दुश्मन आर्मी का खास मोहरा है सर, और खबर यह है कि सर एक्टिव मुजाहिदीन ग्रुप का सरगना भी है। सर टोहाईजी साहब पर इसने हमला किया, मगर दुश्मन आर्मी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं कुछ कह नहीं सकते। पक्का कैसे नहीं कह सकते? वैसे सर बलदेव साहब आगे की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। बिल्लू साहब,
कोई भी आर्मी अपने दुश्मन पर इस तरीके से हमला नहीं करती। यह किसी मुजाहिदीन का ही काम है। सर, अंदर की खबर यह है कि सर मुजाहिदीन नहीं चाहते कि हमारे 2 मेजर्स वापस आए। मुजाहिदीन के चाहने ना चाहने से क्या होगा? दुश्मन आर्मी हमारे मेजर्स को छू भी नहीं सकती। सर, गुलरेज खान को यह पता नहीं है कि उसकी यह हरकत उसे कितनी महंगी पड़ेगी। सर, कौन थे वो लोग? सर, एज वी सस्पेक्टेड वो दोनों बाइकर्स लोकल ही थे। वो एक का नाम गुल्लू और दूसरे का टीटू। दैट्स गुड। और ये दोनों के स्केच। वेरी गुड। और कुछ? सर, ये दोनों छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं जो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, जैसे किडनैपिंग, किलिंग। सर, इनको ये भी नहीं पता जिसको गोली मारा वो कौन है एंड व्हाट इज द रीजन। गोली मारने का रीजन क्या है? यस सर, इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। इन लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि ये किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और किस लिए काम कर रहे हैं। विकी, तुम इन दोनों को उठवा लो। इनकी खातिरदारी तो हम अच्छी तरह से करेंगे। यस सर। मुझे पक्का पता है कि ये लोग अंडरग्राउंड हो गए होंगे। सर। सुब्बू, तुम एक इफेक्टिव प्लान तैयार करो। यस सर। बिल्लू साहब। सर, आप अपनी पलटन से 2 कमांडो सेलेक्ट कीजिए जो एलओसी पार करके गुलेज खान का चमन उजाड़ सके। आर यू श्योर सर? सर, आई एम सॉरी टू से बट ये रूल्स का वायलेशन होगा। जो वो लोग कर रहे हैं वो क्या है सुब्बू? और विकी, तुम कब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने लगे? यू नो, यू आर द वन जिसने सबसे पहले एलओसी क्रॉस करने की कोशिश की थी विदाउट एनी परमिशन। अब जो होगा वो देखा जाएगा। हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंदर सर का बदला लेना है। बहुत हो गई इन लोगों की घुसपैठ। चुप रहना एक हद तक ही ठीक रहता है, उसके बाद वो बुजदिली बन जाता है। और अब हम चुप रहने वालों में से नहीं, हम इसका बदला लेकर ही रहेंगे, समझे? सर, मैं बॉर्डर पार जाना चाहता हूं सर। बिल्लू सिंह साहब, इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। यह काम बहुत जोखिम भरा है और वहां आप आर्मी की हैसियत से नहीं, एक सिविलियन की हैसियत से जाओगे। सर, जानी तो जाएगी, मगर सर एक बार 2-2 हाथ हो जाएंगे सर। सर, हमारी पलटन का मोहम्मद सदफ सर मेरे साथ जाएंगे सर। उसे वहां के तौर तरीके भी मालूम है और सर वो मुझे ट्रेनिंग दे देंगे सर। बिल्लू सिंह साहब, आपकी जान हमारी पलटन के लिए बहुत कीमती है। हम ये चाहते हैं कि आप वहां जाएं और मिशन पूरा करके वापस आए। सर, अब आप जा सकते हैं। सर, जाएं। जैन सर। दैट्स गुड। ये बलदेव साहब का नेटवर्किंग का तो आंसर नहीं है, आई मीन जवाब नहीं। क्या इंफॉर्मेशन निकाली है गुलरेज खान की। दैट्स ग्रेट। यस सर, अब सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं सर। व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? सर, अभी भी पूरी तरीके से बाजी हमारे हाथ में नहीं है। व्हाट डू यू मीन बिल्लू साहब? मतलब ये सर कि हमें सबसे पहले गुलरेज खान की ताकत का अंदाजा लगाना होगा कि उसके पास कितनी मैन पावर है, कौन कौन से हथियार हैं और उसकी डेली रूटीन क्या है। मतलब ये सर कि हमें उसकी डेली मूवमेंट ट्रैक करनी पड़ेगी ताकि जब हम एलओसी पर अपने इस मिशन को अंजाम देने की सोचें, हमें उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम बर्बाद ना करना पड़े। यस सुबू सर, बिल्लू साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट बिल्लू साहब, ये काम तो बलदेव साहब और उनका बॉर्डर के पार जो कबरी है उनका है। नोबडी एल्स कैन डू इट। यू राइट सर। बिल्लू साहब, एक आप काम कीजिए, वो हमारा जो डिस्कशन हो गया ना वीरेंद्र सर के साथ, उसको तुम बलदेव साहब और सदब के साथ शेयर करें सो डेट ऑल लेवल पे अपना काम शुरू हो जाए, यू नो। जी सर। एंड वन मोर थिंग बिल्लू साहब, आई मस्ट अप्रिशिएट, तुमने खुद सामने से आगे तुम्हारा नाम रिकमेंड किया इस ऑपरेशन के लिए।
हमारे पलटन के लिए, हमारा इंडियन आर्मी के लिए ऐसे बहादुर लोगों की जरूरत है जो देश की सेवा करो, देशवासियों की सेवा करे, यू नो। सर, जब बेगुनाहों को मारने वाले ये लोग अपने शरीर पर बम बांधकर हजारों मासूमों को मारने की घटिया सोच रखते हैं, तो सर मैं भी अपने देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का जज्बा रखता हूं। और सर हम जरूर कामयाब होंगे सर। दैट्स कॉल्ड स्पिरिट। गुड। बिल्लू साहब, अब आप जा सकते हैं। जी सर। जी सर। विकी, ये बिल्लू साहब है ना, ये बाहर से ऐसा शांत दिखता है बट उसके अंदर ना वो ज्वालामुखी के जैसा लावा है, यू नो। तो एनीवेज विकी, ये वीरेंद्र सर ने जो 2 बाइकर को पकड़ने के लिए जो बोला है उसका व्हाट इज द प्रोग्रेस नाउ? सर, मैंने एक छोटी सी टीम उनके पीछे लगा रखी है, ये जानने के लिए कि पड़ोसी मुल्क से हमारे पास कितने कॉल्स आ जा रहे हैं। मे भी शायद इससे कोई इंफॉर्मेशन मिल सके, और जैसे कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी हम उन लोगों को धड़ दबोचेंगे सर। दैट्स ग्रेट विकी। सर, हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा सर? नेक्स्ट मूव विकी, अभी मैं एक प्लान चेकआउट कर रहा हूँ। उस प्लान के हिसाब से हमें पहले व्हाट यू कॉल सदम और बिल्लू सिंह, उनको एलओसी क्रॉस करने का पहले प्लान बनाने का। उसके बाद में वहां से गुलरेज खान तक कैसे पहुंचने का, वी विल वर्क ऑन दैट। बट मीनवाइल तुमको अगर वो बाइकर लोगों का इंफॉर्मेशन मिलेगा ना, तो उनको सीरियसली इंटरोगेट करना, एंड इफ टाइम परमिट्स, इफ पॉसिबल, मैं भी तुम्हारे साथ रहेगा इंटरोगेशन में। ओके? ठीक है सर। ओके सर। सर तो फिर मैं चलूं? चलो मतलब क्या कॉफी पी के जाएगा क्या? सर, इफ यू इंसिस्ट मी तो पी लूंगा सर। ऐसा कैसा पी लेगा? वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, हरी अप। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कॉफी पीने का बात करता है। ये सब लोग मेरे साथ कॉमेडी करते हैं क्या? पहले वो गैरी कॉमेडी करता था, अभी ये नया गैरी पैदा हो गया। नया गैरी, आई कांट टेक इट। तो मैं अभी थोड़ा सीरियस हो जाएगा इनके साथ, इनको ज्यादा फ्रेंडली रहेगा, ये मिसयूज करता है अच्छा लोग। सुबु, बी सीरियस नाउ। अभी ऑपरेशन करेगा और इनको दिखेगा सुबु भी क्या कर सकता है। सर, गुल्लू और टीटू की मूवमेंट्स मिल चुकी हैं सर। बिल्लू साहब, हर एक एरिया छान मारिए, हाउस टू हाउस सर्च कीजिए, अपने ट्रूप्स मोबिलाइज कीजिए, उन्हें किसी भी हालत में आजाद पकड़ना है। कल की हमारी रात बेकार गई थी, लेकिन आज की रात हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। देखो बिल्लू साहब, 200 जवान लगेगा, नो प्रॉब्लम, बट पूरा एरिया स्कैनिंग होना चाहिए। दे शुड नॉट एस्केप दिस टाइम। ओके सर? वो लोग इस इलाके से इसलिए नहीं भागे सर क्योंकि वो लोग आज रात एलओसी पार करने की कोशिश कर सकते हैं।